कैसे आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुस्तक के सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक मीन्स दोस्तों घड़ी। आज हम घड़ी के यहाँ पर टाइप बाय टाइप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया है टाइप 5 का। और दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात ये है दोस्तों कि हम यहाँ पर इन सवालों को दो टाइपों से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास में पहला दिया है कि 2:40 में घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन दिया है 2:40 पर घड़ी की सुइयां कितने अंश का कोण बनाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेथड नंबर कट से कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2:40 में घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती है। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो घंटे वाली सुई की अगर बात करते हैं दोस्तों, है ना, घंटे वाली सुई की बात करें हम, घंटे वाली सुई की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 12 घंटे में अगर देखेंगे दोस्तों कितने 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में अगर देखेंगे दोस्तों 1 आवर्स में कितने अंश का कोण बनाएंगे दोस्तों, इसको अगर काटेंगे हम, ठीक है, 12×3=36। 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों 30। अब इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे घंटे वाली सुई 1 मिनट की अगर बात करें दोस्तों, कितने अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में अगर देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट में कितने 60 मिनट होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने 30। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 मिनट का निकालेंगे, क्या होगा दोस्तों, काट देंगे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/2। ठीक है, तो घंटे वाली सुई दोस्तों यहाँ पर एक 30 अंश का कोण बनाएगी और एक आधे अंश का कोण बनाती है। ठीक है, 2 बार से होती है प्रक्रिया। अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मिनट वाली सुई। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60 मिनट दिया हुआ है, 60 मिनट में कितने 360 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में दोस्तों कितने अंश का कोण बनाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो ये, मतलब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना। ठीक है दोस्तों, तो यही मेथड्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों 30, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। ठीक, उसी प्रकार से मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में टाइम दिया है 2:40। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अब घंटे वाली सुई की अगर बात करें दोस्तों, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है 30 अंश का कोण, तो 30 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब घंटे वाली सुई मिनट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो 40 थोड़ी कितना अंश का कोण बनाती है आधे अंश का, तो 1/2, इससे काटेंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों 20। इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये घंटे वाली सुई भी निकालने हैं हम। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 80। ठीक है, एक मान आ गया हमारे पास में। अब मिनट वाली सुई को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर दिया 40, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना इसका कोण 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो हमारे पास में कितना आएगा 240 में से हम 80 को मल्टीप्लाई मतलब घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। 2:40 में घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगे दोस्तों 160। ठीक है, अब ये मेथड नंबर फर्स्ट हुआ, इसी को हम मेथड नंबर 2 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 60 गुणित कितना टाइम 2, माइनस में क्या करेंगे 11 इंटू 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, फिर बटे में क्या जाएगा 2। ठीक है,
इस प्रकार से करेंगे यहाँ पर। इसका अगर देखेंगे फार्मूला अगर बनाए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फार्मूला इस प्रकार से बनेगा, -11 इंटू मिनट, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है, इस प्रकार से इसका फार्मूला आएगा। अब हम मान रखेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 2 का गुणा अगर यहाँ पर 60 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 100 दूनी 12, तो 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस, अब 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौके 44, ठीक, इस प्रकार से जाएगा। फिर 2, ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, अब यहाँ पर 0 0, ठीक है, 2 320 मिल जाएगा दोस्तों। अब इसका अगर काटेंगे हम तो कितने बार जाएगा, 160 बार में। तो ये हो गया मेथड नंबर 2 का आंसर। इसमें आंसर कोड बनेगा दोस्तों 160 अंश का, ठीक है। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 2:10 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा 2:10 में, ये पूछा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे मेथड नंबर फर्स्ट से 2:10 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 60 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 का आधा करेंगे कितना होगा दोस्तों, 10 का आधा 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। ये हमें घंटे वाली सुई से मिल गया। अब मिनट वाली सुई से तो 10 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों 6, है ना। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। अब दोनों का अगर घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2:10 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों, 5 अंश का कोण बनेगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 से देखते हैं दोस्तों। मेथड नंबर 2 से देखते हैं तो 60 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 11 इंटू 10 अपॉन में क्या जाएगा पूरे के दोस्तों 2। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 120 माइनस यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना जाएगा 110 बटे में क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 10 और बटे में 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को मेथड 1 और मेथड 2 समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तीसरा टाइप, अगर तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगर मान लो हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर अगर 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप नंबर सेकंड में हमारे पास में दिया है दोस्तों 2 और 3 के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां के विपरीत थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो घड़ी की मतलब किस समय पर घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत थे। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो एक दूसरे के विपरीत थे, कहने का मतलब है दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों 12 3 6 और 9, अब एक दूसरे के विपरीत होने के अगर मान लो दोस्तों घंटे वाली सुई इस प्रकार से है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इनके बीच में अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है, 180 अंश का कोण बनता है। तो यही हमको पूछा है दोस्तों कि 2 और 3 के बीच, है ना, 2 और 3 के बीच में किस समय पर घड़ी की सुई एक दूसरे की क्या होंगी विपरीत, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर हम 2 और 3 के बीच में कब कितने समय एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसको भी हम मेथड 2 टाइप से करेंगे, 2 मेथड से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेथड नंबर
फर्स्ट में अगर देखेंगे दोस्तों तो एक फार्मूला है, इसमें होता है मिनट बराबर, ठीक है, 2/11 और ब्रैकेट में T1। T1 क्या होता है दोस्तों, ये जो पहले मान दिया रहता है समय का वो T1 कहलाता है। तो T1 यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो T1 क्या है, 2 है। और थीटा की अगर बात करें दोस्तों तो थीटा हमारे पास में कितना किया है, 180, जो हमने अभी देखे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुणे में रहेगा 30 माइनस प्लस माइनस रहता है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोस्तों तो मिनट बराबर 2/11। अब यहाँ पर T1 कितना दिया दोस्तों, 2 दिया है, गुणित 30। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो प्लस और माइनस दो चीजें दो दिए हैं और थीटा का मान रखना है उनको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नोट में आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, नोट में आप लिख सकते हो तरफ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट में आप लिख सकते हो अगर टाइम T1 का अगर मान, ठीक है दोस्तों, छोटा है तो हम प्लस में रखेंगे, ठीक है, जो थीटा का मान है उसको हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। अगर यहाँ पर T1 का मान अगर बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है उसको हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो समय है टाइम में T1 का मान जो है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है दोस्तों, छोटा है या बड़ा है, T1 का मान क्या है, छोटा है, तो हम क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस रखेंगे, तो प्लस 180। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों बराबर 2/11 ब्रैकेट में, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा प्लस 180, ठीक, काट हो जाएगा। अब मिनट बराबर 2/11, ठीक, गुणे में कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जीरो से कितना होते हैं दोस्तों, 14 है ना, 4 1 बचेगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 का गुणा करें दो में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48, कितना हो जाएगा, 480/11। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 11 का भाग ऐसे करेंगे कि 48 से आगे ना बढ़े, तो क्या होगा दोस्तों, 11 चौके 44, 4 बार में शेष बचा कितना, 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 11 दिया 35, शेष बचेगा कितना, 7, बट्टे क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 2 और 3 के बीच में किस समय पर घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर 2:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होगा मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 2 से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे मेथड 2 से, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर समय 6 से ज्यादा हो तो प्लस -6 लेना है। ठीक है दोस्तों, समय 6 से कम हो तो +6 लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में दिया, मतलब समय अगर देखेंगे तो समय हम 6 से कम दिया है, मतलब हमको +6 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60/11 गुणित समय क्या जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 से कम है तो +6 लेना है हमको। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 60/11, ठीक है, गुणा दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 8 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 48 0 480 घटे में क्या जाएगा दोस्तों, 11। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 11 का 480 में अगर देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है कितना आएगा, 40 सही 7/11। यहाँ पर अगर देखेंगे
तो 2:43 से 7/11 पर दोनों सूर्य क्या होंगी दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या रहेगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों कि इस प्रकार से हम दो, अगर हमारे पास में 3 और 2 मतलब 2 और 3 के बीच किस समय पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस प्रकार से देगा तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन और 8 के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस प्रकार से पूछा। ठीक है दोस्तों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड वन हमने क्या दिए थे दोस्तों, मिनट। ठीक, बराबर क्या था दोस्तों, 2/11। ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो कितना था दोस्तों, T1 है ना, T1 ये थे हमने। फिर यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या होता है, तो इससे थोड़ा करते हैं माइनस, कितना होता है दोस्तों, प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब M1 बराबर 2/11। अब यहाँ पर अगर देखेंगे T1 का मान कितना दिया दोस्तों, 7। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 जो है क्या 6 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लस का ना लेके हम माइनस का लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस का अगर देखेंगे तो थीटा क्या 180। ठीक है, तो यहाँ पर 2/11 21 210 माइनस 180 ठीक प्रकार से रहेगा। अब 2/11 अब यहाँ पर घटा देंगे 210 में से अगर 180 को, ठीक है, तो कितना बचेगा दोस्तों, 30। ठीक है, अब 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे, है ना, 3 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 में तो कितना जाएगा दोस्तों, 90। 3 दूनी 6। ठीक है, घटे में क्या जाएगा दोस्तों, 11। अब 11 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, 11 का ना 55, 5 सही 5/11। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है यार क्वेश्चन यार, बस बोल रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ। 21 10 180 माइनस 30 डबल के 60 से 55। अब मेथड नंबर 2। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेथड वन हमने समझे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7/5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब मेथड्स 2 देखते हैं दोस्तों। मेथड्स 2 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने क्या करे थे दोस्तों, मेथड 2 में 60/11 गुणे टाइम लिए थे 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो T1 का मान अगर देखेंगे तो 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 6 से बड़ा है, हम क्या करेंगे माइनस लेंगे, -6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60/11 गुणे 7 में से 1 को 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब 1 का गुणा 60 में करेंगे तो 60/11। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 सही 5/11 मतलब 7/5 सही 5/11 में दोनों संख्या क्या होंगी दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत। तो मेथड 2 और मेथड 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्लॉक, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं क्लॉक, और यहाँ पर हम देखेंगे टाइप नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 में अगर देखेंगे तो 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो टाइम दिया हुआ है हमारे पास में 7 बजे से 7:30 के बीच में। वैसा में क्या होगा जब घंटे एवं मिनट की 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको भी दोस्तों 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/11 थोड़ी टाइम हमारे पास में दिया दोस्तों 7। ठीक है,
और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों, अगर समय समय 6 से कम हो तो +3 लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर समय 6 से ज्यादा हो तो -3 लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60/11 लिख लेंगे। ठीक है, अब घोड़े में n पहला वाला लिखेंगे दोस्तों, कितना दिया 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जो 7 दिया है तो 6 से कम है या 6 से ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 6 से ज्यादा हो तो -3 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो -3 लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 60/11, 60 में से अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों 4। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 4 का गुणा 6 को करेंगे तो 4 6 24, 240 बटे में हमारे पास में क्या आएगा 11। ठीक है, अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 11 तो नहीं 22, शेष बचेगा कितना 2। ठीक है दोस्तों, शेष बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 11 एकम 11, शेष बचेगा कितना 9, तो 21 से 9/11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 7 बजे से 7:30 के बीच में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा 7 बज रहे हैं और 21 मिनट 9 से ही 11 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मान हमारे पास में 7 और 7:30 के बीच में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। कितने अंश का कोण बनाएंगे 90 अंश का कोण। ठीक है, ये तो हो गया मेथड्स 1। अब मेथड 2 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका क्या होता है दोस्तों, मिनट बराबर, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आता है 2/11। ठीक, इस प्रकार से। अब T1 गुणा 30 प्लस माइनस कितना होता है दोस्तों थीटा। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/11। ठीक, T1 कितना दिया है 30। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लस या माइनस लेंगे, तब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमने क्या दिया है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से फॉलो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो थीटा का मान दिया है उसको हम माइनस में लेंगे। अगर 7 से अगर ज्यादा रहता, यहाँ पर अगर 7 से ज्यादा है तो हम माइनस लेंगे, और 7 से अगर कम रहता मतलब 6 से कम रहता मान, तो हम उसको क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2/11। अब 7×21, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना होगा 210 माइनस 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/11। अब 210 में से अगर 90 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास में, अगर 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 11 तो 120, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 12 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24 और 0, इस प्रकार से आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो हमारे पास में मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 21 से ही 9 क्या हो जाएगा क्या, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 7:21 से ही 9/11 है ना मिनट पर दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइप 3 आपने समझा कि 90 अंश का कोण अगर दिया रहेगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दोस्तों 4 और 5 के बीच में अगर देते हैं कि 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों इसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 5 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो मेथड फर्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 से छोटा मान है ना, 6 से छोटा मान है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 60/11 तो लिख लेंगे।
अब यहाँ पर अगर देखेंगे गुणे में क्या करेंगे 4। अब 6 से छोटा मान है तो हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे +3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणित, अब दोनों ऐड कर देंगे कितना आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 60 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 420 क्या आएगा 11। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होगा हमारे पास में। अब इसका अगर हम काटेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, तो 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, 11 चौको 44, तो 42 तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 11 तिया 33, तो शेष बचेगा कितना दोस्तों, अब 7 और 2 9, 9 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, शेष बचेगा कितना दोस्तों 2। ठीक है, तो 38 सही 2/11, मतलब 4 बजे से 5 बजे के बीच में, है ना, बीच में समय में अगर देखेंगे 90 अंश का कोण कब बनेगा तो 38, है ना, तो 4:38 सही 2/11 मिनट पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकेंड देखेंगे मेथड नंबर 2। मेथड 2 से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मिनट वाला। ठीक, यहाँ पर क्या है 2/11 इवन गुणित क्या हो जाएगा 30, प्लस माइनस में रहता है थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/11, अब T1 का मान हमारे पास में कितना दिया दोस्तों 4 दिया है, फिर 30। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने प्लस लिए, मतलब यहाँ पर प्लस लेंगे तो थीटा का मान कितना है दोस्तों 90। ठीक, इस प्रकार से तो m बराबर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/11। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 दिया 12 120 प्लस में क्या जाएगा दोस्तों 90, है ना। अब यहाँ पर m बराबर 2/11। अब दोनों को अगर देखेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 11 210। अब यहाँ पर अगर देखेंगे m बराबर 21 दूनी कितना होता है दोस्तों 42, तो 240/11 होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो m बराबर कितना माना जाएगा हमारा 38 सही 2/11, मतलब दोनों सुइयों के मध्य में 4 और 5 के बीच में, है ना, 4:38 2 सही 11, है ना, मिनट पर कितना इसका कोण बनाएंगी 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ये हमने टाइप नंबर 3 में 2 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या देखेंगे तो आप लोगों के रहेगा दोस्तों, मान लो यहाँ पर 6 और 7 के बीच में अगर देखेंगे दोस्तों तो 90 अंश का कोण कब बनेगा, हमको ये देखना है। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइप नंबर 1 2 3 आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा दोस्तों। अब हम कर रहे हैं टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दिया है 9 बजे से 10 बजे के बीच में वह समय क्या होगा जब घंटे और मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बना रही है दोस्तों 0 अंश का कोण। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 अंश का कोण की जगह में क्या दे सकता है दोस्तों संपाती। ठीक है, तो संपाती अगर दोस्तों संपाती अगर बोलेगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे आप, अगर क्वेश्चन में अगर संपाती अगर बोले तो संपाती दोस्तों घंटे और मिनट वाली सुई क्या होंगी दोस्तों एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, मतलब दोस्तों कितने अंश का कोण बनाएंगी वो 0 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है दोस्तों संपाती। ठीक है, अब विपरीत की अगर बात करें दोस्तों तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो घड़ी में अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर 180। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना होगा 180। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो 180 होगा। अब यहाँ पर अगर समकोण की अगर बात करें दोस्तों समकोण, तो दोनों सुइयों के मध्य में समकोण कोण कितने का बनता है दोस्तों 90।
ठीक है। अब इससे में अगर आपको पूछ ले दोस्तों बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है दोस्तों, तो बृहद कोण आप कैसे निकाल पाओगे? बृहद कोण का मान होता है 180, 180 से ज्यादा और 360 से क्या कम होता है। ठीक है दोस्तों, 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है बृहद कोण का मान। तो इसमें चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। 180 हमने जो कर लिए हैं, है ना, 190 अंश का कोण जो हमने कर लिए। अब यहाँ पर बचा है दोस्तों संपाती जो हम कर रहे हैं 0 अंश का कोण। ठीक है, उसी के बाद में हम देखेंगे बृहद कोण के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 बजे से 10 के बीच में, ठीक है, समय में, किस समय पे घंटे और मिनट वाली सुई 0 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेथड हम फर्स्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट में अगर देखेंगे तो मिनट बराबर यहाँ 2/11। ठीक, यहाँ पर T1 जो रहता है दोस्तों, यहाँ पर समय रहता है। ठीक है, T1 कितना है हमारे पास 9 और थीटा का मान कितना दिया हमारे पास में दोस्तों 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो गुणे में क्या जाएगा 30 माइनस प्लस माइनस रहता है दोस्तों थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो m बराबर 2/11। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो T1 का मान कितना दिया दोस्तों 9 दिया है, 30। और यहाँ पर थीटा का मान तो 0 दिया दोस्तों, तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, m बराबर 2 क्या हो जाएगा 11 गुणा, अब यहाँ पर देखेंगे तो 9×3=27, कितना आ गया दोस्तों 270। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो m बराबर, अब 27 दूनी कितना होता है दोस्तों 54 और 0 लिख लेंगे। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 540 में 11 का भाग करेंगे, हमारे पास में क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 11 चौके कितना होता है दोस्तों 44, 11 चौके 44, शेष बचेगा कितना 10। ठीक है, शेष बचेगा कितना 10, फिर 11×9 99। ठीक है, और शेष बचेगा कितना 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा 11। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9 और 10 के बीच में, है ना, समय पर घंटे और मिनट वाली सुई 0 अंश का कोण कब बनाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर 9:49 से 1/11 मिनट पर 0 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मेथड फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसी करते हैं मेथड सेकंड से। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा मेथड 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम क्या करते थे दोस्तों 60/11 में गुणा करते थे T1 का। अब यहाँ पर अगर देखेंगे थीटा का मान तुम्हारे पास में 0 दोस्तों, तो वहां पर कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9×4 540/11 हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो 49 से 1/11 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9:49 से 1/11 पर, है ना, 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेथड 2 बहुत ही छोटा है दोस्तों, और ये अगर देखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हमारा कम समय लगता है दोस्तों, ज्यादा करके हम ये मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वो हमारा पहला जो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमने पहला क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे मेथड फर्स्ट से। तो मेथड फर्स्ट से देखेंगे दोस्तों m बराबर क्या होता है दोस्तों 2/11, है ना, T1 का मान गुणित 30। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो थीटा का मान क्या दिया दोस्तों 0 दिया, तो हमको लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2/11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर T1 का मान कितना दिया दोस्तों 3, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 2/11 m। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर का 9 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो m 9×2 180 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 180, अब 11 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो 11 × 11 शेष बचेगा कितना दोस्तों
7, यहाँ कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो 11 6 66। ठीक, शेष बचेगा कितना 4, 4 ऊपर चल जाएगा 11 इधर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 बचता है, 3 बचता है 16 सही 4 बटे क्या हो जाएगा 11। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 अंश का कोण बनाएंगे, कब बनेगा 3 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखे मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड में देखेंगे दोस्तों, दूसरे से सॉल्व करेंगे। तो मेथड सेकंड का हम देखेंगे तो 60 बटे 11, ठीक, गुणा टाइम जो रहेगा पहला हम उसको लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 बटे निकल जाएगा दोस्तों 11। ठीक, अब इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 16 सही 4 बटे 11। मतलब यहाँ 4 बटे 11 का क्या होगा 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब इसका, अगर मान लो यहाँ पर अगर 5 और 6 दे दिया, ठीक है दोस्तों 5 और 6 दे दिया, तो 0 अंश का कोण कब बनेगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब टाइप नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों LW। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप 5। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में दिया हुआ है कि 6:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का वृत्त कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या क्वेश्चन में पूछ लेता है दोस्तों कि वृत्त कोण, तो हमको वृत्त कोण पता होना चाहिए दोस्तों कि किसको बोलते हैं और इसका मान कितना आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वृत्त कोण होता है वह 180 से 360 के क्या बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मान होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमारा जो मान आता है वह क्या 180 और 360 के बीच में आता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन को भी हम, जैसे कि हमने टाइप 4 तक 2 मेथड से किए सॉल्व क्वेश्चनों को, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी मेथड 2 से करेंगे, मतलब 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेथड फर्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 दिया हुआ है दोस्तों। अब घंटे वाली सुई अगर देखेंगे 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों 30, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा
80। ठीक है दोस्तों, अब मिनट में अगर देखेंगे तो घंटे वाली सुई मिनट का क्या होता है दोस्तों, आधा होता है, मतलब 40 का आधा करेंगे तो कितना होगा 20। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक, ये हमको मिल गया घंटे वाली सुई। ठीक है, अब मिनट वाली सुई का निकाल लेंगे तो कितना होगा 40 गुणे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में है ना, या 1 मिनट में अगर देखेंगे तो कितने 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इसका मल्टीप्लाई करते तो 6 चौके 24 240। ठीक है, ये मान मिल गया। अब 240 में से 200 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 40। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ गया 40 अंश का कोण। ठीक है, अब हमको दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें पूछा क्या है दोस्तों, बृहत कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो बृहत कोण का मान पूछा है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम 360 में से, तो नोट में अगर लिखेंगे दोस्तों, या फिर हम सीधे सीधे लिखेंगे 360। ठीक, 360 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा दोस्तों 320। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बृहत कोण 6:40 पर, है ना, 320 अंश का बृहत कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मेथड 5। अब मेथड सेकंड से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब देखेंगे मेथड सेकंड से, तो क्या है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा हो गया मेथड 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 11 E1 का मान दिया है दोस्तों बड़े 30। ठीक, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दिया है दोस्तों इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम देखेंगे m बराबर 2/11। E1 का मान अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ये दूसरे मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा 60 गुणे कितना दिया दोस्तों 6 माइनस, ठीक है, माइनस 11 गुणे कितना होगा दोस्तों मिनट बटे में कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, ये मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 6 में करेंगे कितना आएगा 33 36 0 माइनस 11 का इसमें करेंगे तो 11 चौके 44 440 बटे में क्या आएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब इस प्रकार से अब 360 में से मतलब यहाँ पर 440 में से 360 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जीरो का जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 4 में से 6 नहीं कटता, यहाँ से एक उधार लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14। ठीक, 14 में से अगर हम 6 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब यहाँ पर बचे कितना तो 3 बचा, 3 में से 3 तो 0 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 40। अब बृहत कोण निकालना था हमको तो क्या करेंगे दोस्तों 360 में से माइनस कर देंगे कितना 40, हमारे पास में कितना आ जाएगा 320। तो यही आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा, मतलब 6:40 पर बृहत कोण कितना बनेगा 320, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम दोनों मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा मेथड फर्स्ट से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 का गुणा किस पे करेंगे हम 30 से करेंगे, कितना आएगा 90। ठीक है, और 10 यहाँ पर अगर करेंगे आधा करेंगे 20 का आधा तो कितना होगा 10, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब घंटे वाली सुई यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100। अब यहाँ पर अब देखेंगे और मिनट वाली सुई, तो मिनट में अगर देखेंगे तो 6 को गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 120। अब दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा उसको 20। ठीक, कितना आएगा 20। अब बृहत कोण पूछा है दोस्तों तो हम करेंगे क्या 360 माइनस 20, हमारे पास में कितना मिल जाएगा 340, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब मेथड सेकंड से देख लेते हैं, मेथड 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 गुणे 3 माइनस 11 गुणे 20। ठीक है, इस प्रकार से बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर देखेंगे तो 180 माइनस 11 दूनी 22 तो 220
बटे में कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा 220 में से अगर 80 घटाएंगे तो 40, 40 से तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कौन पूछा है तो 360 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 340। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा टाइप 5 में। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसी का टाइप 6 मतलब टाइप नंबर 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर मान लो आपके लिए, यहाँ पर अगर मान लो 3:50 इस प्रकार से दिया दोस्तों, तो बृहत कोण का मान कितना आएगा ये आप लोगों को निकाल कर कॉमेंट में फिल करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखेंगे अब टाइप नंबर 2 तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे छठवा टाइप नंबर 6वां का पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या दिया है, यदि वास्तविक समय 4:40 तक हो रहे हो तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा टाइम कितना हो रहा है दोस्तों 4:40 में। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में अगर देखेंगे तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर जल प्रतिबिंब कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो जल प्रतिबिंब में हमको 4:40 इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर हमको जल प्रतिबिंब में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो समय कितना दिया है दोस्तों 4:40। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा ये देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए जल प्रतिबिंब निकालना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर अगर हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है दोस्तों, तो दिया हुआ समय यहाँ पर नोट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट में लिखेंगे दिया गया समय 6:30 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दिया हुआ समय को 18:30 से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6:30 से अगर बड़ा मान होगा दिया हुआ समय तो हम 18:30 से घटा देंगे, और अगर दिया हुआ समय अगर 6:30 से अगर छोटा होगा तो हम 6:30 से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर समय अगर 36 से दिया गया समय जो है 36 से छोटा होगा क्या करेंगे दोस्तों 6:30 से हम क्या करेंगे सीधे सीधे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में समय जो वास्तविक समय क्या दिया दोस्तों 4:40 जो कि अगर देखेंगे तो 6:30 से क्या कम है, तो हम सीधे सीधे इससे घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला समय अगर हमको 6:30 से बड़ा देता है तो कैसे घटाते दोस्तों 18:30। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम किससे घटेंगे दोस्तों 6:30 से हम दिया हुआ समय को क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों इस प्रकार से। अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 मिनट से अगर 40 मिनट को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 घंटा हम इधर क्या करेंगे उधार लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 + 30 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 40 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 50। ठीक है, अब यहाँ पर बचेंगे तो 1 घंटा में उधार ले गए तो बचा कितना 5 घंटे। 5 में से 4 घंटे को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। मतलब हमको जल प्रतिबिंब में 1:50 इस प्रकार से दिखाई देगा।
जो कि 4:40 है। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, हमको किस प्रकार से दिखाई देगा, 1:50। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 9:20 इस प्रकार से दे दिया दोस्तों। ठीक है, 9:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको अगर देखेंगे तो जो हमारा समय है वो 6 से ज्यादा है, 6:30 से ज्यादा है, तो हम किससे घटाएंगे दोस्तों, इसको अगर देखेंगे तो किससे घटाएंगे, ये होगा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18:30 से हम जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब, तो हमारा अगर देखेंगे तो जल प्रतिबिंब 18:30 से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे 18:30 से किसको, 9:20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 मिनट में से 20 मिनट गए तो 10 मिनट, 18 से 9 गए तो कितना आ जाएगा 9, मतलब हमको 9:10 इस प्रकार से दिखाई देगा जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जल प्रतिबिंब हमारे पास में दिया होगा कि जल प्रतिबिंब में अगर मान लो 9:20 दिया है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जल प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालेगा, तो आई होप आप लोग निकाल पाओगे कि किस प्रकार से निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में अगर हम देखेंगे, अगर मान लो इस प्रकार से 7:35 दिया है, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने टाइप छठवे का 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरा हमारे पास में अगर मान लो प्रकार से देगा, ठीक है दोस्तों, 4:50 हो रहा हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब उसका क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण में उसका समय हमें किस प्रकार से देगा, तो 11:60 से हम उसको माइनस कर देंगे दोस्तों 4:50। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 आएगा, 11 में से अगर 4 को 7। ठीक है, इस प्रकार से उसका दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा 7:10। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में टाइप 7 में तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, यदि उसे 50 दर्पणों से प्रतिबिंबित किया जाए तो अंतिम दर्पण में समय क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया है टाइम कितना दिया है दोस्तों, 5:40। ठीक है दोस्तों, हम कितने दर्पणों से उसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं दोस्तों, 50 दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, दर्पणों की संख्या कितनी है 50, टाइम हमारे पास में दिया है 5:40। ठीक है दोस्तों, तो 5:40 को हम अगर 50 दर्पणों में अगर प्रतिबिंबित करेंगे तो हमारा जो है अंतिम दर्पण में समय क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से एक घड़ी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ 9। ठीक है, तो हम इसको टाइम को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से एक घड़ी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4, 5, 1, 2, 7, 8, ठीक है, 10, 11 इस प्रकार से एक घड़ी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5:40, तो 5 यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो घंटे वाली सुई, 40 मिनट की अगर बात करें तो दोस्तों घंटे वाली सुई थोड़ी तो आगे बढ़ी होगी, है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये घंटे वाली सुई है। 40 मिनट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 40 मिनट कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में अगर हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखते हैं दोस्तों, तो देख लेंगे दर्पण में हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में हमको किस प्रकार से दिखाई देगा, तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों कि पहले अगर दर्पण की अगर बात करें तो 5/40 तो दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं हम, दर्पण प्रतिबिंब कैसे करते हैं दोस्तों, 11 60 से हम क्या दिया हुआ टाइम को क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 40 में से जब 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 मिनट। ठीक, अब 11 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब हमको किस प्रकार से दिखाई देगा वो दर्पण प्रतिबिंब, 6:20। तो यहाँ पर 10 रख देते हैं दोस्तों, तो 6:20। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो घंटे वाली सुई थोड़ी आगे बढ़ी होगी। ठीक, और 20 मिनट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 20 मिनट, मिनट वाली सुई इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से दिखाई देगा हमको एक दर्पण में। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर हम देखेंगे सेकंड दर्पण में अगर लेके आएंगे, सेकंड दर्पण में हमको किस प्रकार से दिखाई देगा, तो सेकंड दर्पण की अगर बात करेंगे दोस्तों, इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमें अगर देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट। तो हमको फिर से क्या दिखाई देने लगेगा, ठीक इसी प्रकार से दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो घंटे वाला कांटा है और मिनट वाला कांटा जो है, मतलब सेम जो पहले दिखाई दे रहा था वही हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। तो मिररों की संख्या यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 1 और 2। मतलब दो संख्या अगर आ रहे हैं, दो मिरर ले रहे हैं, तो हमें जो समय दिया था सेम वही समय दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में दर्पणों की संख्या कितनी है, 50। 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितने बार आएगा दोस्तों, कितने बार आएगा, 25 बार। रिमाइंडर हमारे पास में क्या बच रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं। क्या बच रहा है, शेष 0। ठीक है, शेष बच रहा है 0। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास में किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, यदि उसे 50 दर्पणों में अगर प्रतिबिंबित किया जाएगा तो दर्पण में हमें दिखाया गया समय क्या होगा दोस्तों, सेम जैसा दिया है उसी प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, सेम 5:40। ठीक उसी प्रकार से हमें दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर रिमाइंडर अगर 1 बच जाता तो हमारे पास में समय किस प्रकार से दिखाई देता दोस्तों, समय हमें इस प्रकार से दिखाई देता। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता तो समय हमें इस प्रकार से दिखाई देता। रिमाइंडर 0 बचा है, मतलब जो समय दिया है सिर्फ वही समय दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे हमने क्लॉक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जितने टाइप के क्वेश्चन होते थे दोस्तों, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया और आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और आप लोगों को अगर समझ में आया दोस्तों तो यहाँ पर हम पूरा अगर देखेंगे तो पूरे रीजनिंग को हम हल करने वाले हैं दोस्तों, सॉल्व करेंगे पूरे रीजनिंग को। यहाँ पर जैसे हमने इस प्रकार से क्लॉक को सॉल्व किया है टाइप वाइज टाइप, उसी प्रकार से सारे चैप्टरों को हम टाइप वाइज टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अगर रीजनिंग में है कमजोर हो तो आप प्लीज इस चैनल के साथ में जुड़िए और आपके रीजनिंग जो सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसको आप बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज इस चैनल के साथ में जुड़िए और रीजनिंग अपना जो सब्जेक्ट है उसको बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों।